एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस के लिए तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि डेली अपने लिए टारगेट सेट करो और अपना पूरा दिन वो टारगेट अचीव करने के लिए लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, चाहे वो टारगेट आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर करिए। बाकी आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। इसकी तैयारी करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो, आपको खुद को पता नहीं चलता कि मेरी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है या फिर कुछ कमी है या फिर कितनी कमी है, ये आपको पता नहीं चलता है। मतलब आप एक्चुअल पोजीशन अपनी डिफाइन नहीं कर पाते हो कि मैं किस लेवल तक तैयारी कर चुका हूँ। ये सिचुएशन तब आती है जब आपके किसी मॉक टेस्ट में तो बहुत बढ़िया नंबर आ जाते हैं। जैसे आपने सेक्शनल दिया मैथ का तो उसमें 45+ मार्क्स आ गए, किसी में आपके 40+ आ गए, मतलब अच्छे खासे। और किसी मॉक टेस्ट में आप 30 पर ही रह गए या 25 पर ही रह गए। ये सिचुएशन लगभग जो एवरेज से थोड़े ऊपर बंदे होते हैं सभी के साथ ये सिचुएशन बनती है। ये सिचुएशन बनने का कारण क्या है? सबसे पहले तो ये देखो, ये सिचुएशन को अगर आप ढंग से एनालाइज करोगे कि एक बार तो 45+ मार्क्स आ जा रहे हैं, एक बार आ रहे हैं अपने 30 से नीचे भी कभी, तो ये मार्क्स अपने तभी आ सकते हैं जब आसान पेपर आए। तब तो अपन पूरा पेपर बहुत अच्छे तरीके से अपन ने अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का अपन ने क्वेश्चंस डाले उसमें, फिर अपने हाथ पैर फूलने लग जाते हैं और अपना जो टाइम है वो क्वेश्चंस में ज़्यादा लगने लग जाता है। अपन से क्वेश्चंस बहुत मतलब अपने को पता ही नहीं लगता कि किस क्वेश्चन में अपन ने कितना टाइम दे दिया। ये सिचुएशन कब अकर होती है, जनरली कब पैदा होती है? जब आप पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका नहीं अपनाते हो। आप क्या करते हो, एक ही राउंड में पेपर करते हो। जब पेपर आसान आता है तो पूरा पेपर आराम से अटेंड हो जाता है। जब पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का वो बनाता है, तब आपके साथ क्या होता है कि आप बीच में ही कहीं फंस के रह जाते हो और लास्ट तक पहुंच भी जाओगे तभी बीच में आपके 4-5 क्वेश्चन छूट जाएंगे। इस समस्या से समाधान का आपको तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। इस समस्या से समाधान का सीधा तरीका ये है कि आप प्रीवियस ईयर टेस्ट भी लगाओ और आप मॉक टेस्ट भी लगाओ। और दूसरी चीज़, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो टेस्ट होते हैं सेक्शनल वो होते हैं थोड़े आसान, और जो मॉक टेस्ट होते हैं उनमें नए क्वेश्चंस आते हैं, तो उनसे आपको एक्चुअल फील मिलेगा एग्जाम का। अगली चीज़ ये है इस वाली समस्या में कि जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड है ना वो थोड़ी कम है। जब कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी कम रहती है आदमी की तो वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। मतलब कैलकुलेशन स्पीड धीमी रहती है तो कहीं ना कहीं उसके टाइम की दिक्कत आई जाती है। तो आपको डेली थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड पर काम करना है। मैंने 2-4 तरीके बताए हैं कैलकुलेशन स्पीड मैनेज करने के, वो चैनल विजिट करोगे तो आपको पता लगेगा। वो चीज़ देखना कि कैलकुलेशन स्पीड किस तरीके से अपन बढ़ा सकते हैं। ओनली काम की चीज़ें फॉलो करना, जैसे टेबल याद कर लेना 30 तक, स्क्वायर क्यूब याद कर लेना, कितने तक याद करने, वो सब मैंने एक वीडियो बना के पर्टिकुलरली बता रखा है। और क्वेश्चंस को स्मार्ट अप्रोच के साथ करने की कोशिश करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए। मतलब अपने को पेपर हमेशा सिंगल राउंड में कभी भी नहीं करना है। हमको हमेशा पेपर मिनिमम 2 राउंड या फिर 3 राउंड में करना है। 2 राउंड या 3 राउंड, 3 राउंड से न तो ज़्यादा लेना है, 2 या 3, ये 2 या 3 में चलना चाहिए पेपर हमेशा। एक सिंगल राउंड में भी पेपर मत करो कभी भी। सबसे पहले आसान जो क्वेश्चन है उनको खत्म करो सबसे पहले, उसके बाद मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के, या फिर पूरे एक साथ कर पाते हो तो पूरे करो, या फिर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के करो, फिर लास्ट में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन करो। इस तरीके से ही पेपर अटेम्प्ट करना है। ये तरीका अगर आपने नहीं सीखा है तो इसको सीखने की कोशिश करो। भले 4-5 टेस्ट में आपके नंबर कम आ जाए, क्योंकि तरीका नया सीखने में, अप्रोच लगाने में थोड़ा सा अपने टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अपना जो एवरेज जो मतलब स्कोर आ रहा था वो स्कोर से भी कम आएगा 1-2 टेस्ट में। लेकिन धीरे जब ये आदत डल जाएगी अपनी कि राउंड में पेपर करने की, तो फिर अपने रेगुलरली मार्क्स आने लग जाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैथ्स और रीजनिंग की एक खास बात यह है कि मेरा एक स्टेटमेंट याद रखना, पेन चलेगा तो टाइम लगेगा ही लगेगा। पेन चलेगा तो टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर आपने मिनिमम पेन चलाया तो टाइम कम ही लगेगा। स्टार्टिंग में धीरे पेन को चलाना कम करो। 4 स्टेप की जगह 2 स्टेप लिखो, बीच में स्टेप्स खाना सीखो और मैक्सिमम कैलकुलेशन दिमाग में करने की कोशिश करो। तब जाके आपका जो पेपर है हर बार पूरा अटेम्प्ट होगा और धीरे ये आदत डल जाएगी तो आपकी जो स्पीड है बहुत रैपिड तरीके से बढ़ेगी। इस तरीके से आपको अप्रोच लगाना है तो आपके जो नंबर कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, इस चीज़ का समाधान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करिए। और वीडियो के एंड में आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस अवेलेबल करा रखा है। बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट है वो सारा मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखा है। और टेलीग्राम चैनल पर मैंने जीके के पूरे बहुत शानदार नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं। और भी कोई रिलेटेड गाइडेंस होता है तो वो गाइडेंस भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बताता रहता हूँ। कोई भी कमेंट आता है तो उसका जवाब भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर डालता रहता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि किस डाउट का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। एक आइडिया आपको बेसिक मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।